हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है भविष्य में। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर आप कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, सेकंड कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आए हमारे पास टेम्परेंस एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। ओके, बॉटम से है 5 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं 5 ऑफ वांड के बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं कार्ड्स को सारे जचा लेता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बॉटम से कार्ड आया है 5 ऑफ वांड्स। तो 5 ऑफ वांड्स ये बता रहे हैं कि आपका पार्टनर और आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों के रिश्ते में ना बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। ठीक है ना, बहुत सारे बाहरी लोग हैं जिसके चलते आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति है। आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, आप उनसे नाराज़ हो, टोटली नो कॉन्टेक्ट है, दूरिया है। और गाइस, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो कृपया करके ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट है। आज आप लोग का बात नहीं हो रही है, आप लोग एक दूसरे से नहीं पता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना, आप दोनों को अगर पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट है तो ही आप ये रीडिंग मैच करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, तो गाइस 5 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आज का डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ना उस पल को याद कर रहा है जिस पल में आपका पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग किया, किसी और के चलते, किसी बाहरी लोगों के चलते इस इंसान ने आपको गाली गलौज किया, आपको उल्टा सीधा किया, आपको लेकर हमेशा इसने ब्लेम किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये 5 ऑफ वांड कि आपका पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत किया, हो सकता है इसने आपको मारा पीटा, ऐसा भी हो सकता है इसने पूरी तरह से आपके ऊपर हाथ उठा दी, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज है या तो ये इसने किसी को फैमिली वाले को कहकर आपको मार खिलवा दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना, 5 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थी, ऑप्शंस थी, जिसके चलते इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप इसके साथ रहो या ना रहो, आप भाड़ में जाओ, तेल लेने जाओ, बेल लेने जाओ, जो भी जाओ, लेकिन आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हो तो भी ठीक है, आप ना हो तो भी ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके चलते ये इंसान जब भी आपके साथ छोटी छोटी बातों में लड़ लेता, झगड़ लेता, और इतना ईगो एटीट्यूड और इतना गुस्से वाला इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ एक मतलब ऐसा आपका ना, इस इंसान ने हो सकता है कि आपको ऐसा सिचुएशन मतलब शो ऑफ करा दिया कि आप खुद इंसान से माफ़ी मांग लो, डियर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं अब तुमसे दूर जा रहा हूँ। मतलब आपका पार्टनर आपको कहना ना पड़े कि तू चले जा मेरे लाइफ से, तू मेरे ज़िंदगी से चले जा, तू कभी मेरे पास मत आ, ऐसा ना कहना पड़े। जिसके चलते इस इंसान ने ऐसा कुछ किया कि आप ही खुद माफ़ी मांग लो इस इंसान से, आप ही दूर चले जाओ। ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर उस पल को याद करे जिस पल में आपका पार्टनर ने आपको लोगों के चलते नफरत दी थी, आपको गुस्सा दिया था, गाली दिया था, जो भी जैसा भी किया था। ठीक है, 5 ऑफ वांड आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नफरत फैली हुई है, आपके
आपके दिल में नफरत है, आप इसको दुश्मन मान के बैठे हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप इसके इंसान के ऊपर इसके बिहेवियर के चलते, क्योंकि पास्ट में इसने लोगों को बहुत अपनाया, लोगों के बातें बहुत ही मानी, लोगों के चलते इस इंसान ने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, इसने ट्रस्ट इश्यू दिला दिया और पूरी तरह से सबसे बड़ी बात तो इस इंसान ने कन्फ्यूज़न दे के रखा और आपको ऐसी सिचुएशन में डाल के रखा, ऐसा शो ऑफ करा दिया कि आप खुद इस इंसान को जोर जबरदस्ती पड़े हो, इसके गले पड़े हो, आप खुद मतलब थर्ड पार्टी बने पड़े हो, ऐसा इंसान हो सकता है शो ऑफ करा दी। लेकिन 5 ऑफ वांड ये इंसान आज के डेट में जिन लोगों के साथ, देखो गाइस, आज के डेट में एक अच्छा बात भी दिख रहा है आपका पार्टनर की, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे, भले ही आपका पार्टनर ने पास्ट में दुनिया भर के आपको गाली दिया, दुनिया की ऐसी कोई गाली नहीं हो जो उसने आपको नहीं सुनाया हो, लेकिन इस टाइम पे ना ये इंसान ना ये खुद देना चाहता है, ये दे सकता है, लेकिन कोई और आपको गाली नहीं दे सकता। कोई अगर कोई और आपके बारे में कुछ भी गलत बोले ना तो ये इंसान को खूल घोंलने लगता है और उसको साफ तौर पे कह देता है, देख मैं बोल सकता हूँ, मैं पागल बोल दूँ, मैं मेंटल बोल दूँ, मैं कुछ भी बोल दूँ, ठीक है ना, मेरा बंदा है, मेरा बंदी है, लाइक, ठीक है ना, लेकिन तुम कौन होते हो बोलने वाला। तो ये इंसान एक तो देख रहा है कि पास्ट में इसने आपके लिए नहीं लिया, उनका साथ दिया, आपको बहुत बुरी हालत में इसने पहुंचा दिया, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान भले आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये आपकी बुराई नहीं सुनना चाहता, ये इंसान आपको मतलब टेक केयर करना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर आपके पीछे पड़े हैं, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते के पीछे पड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। 5 ऑफ वांड आपका पार्टनर का दिमाग खराब हो रखा है, आज आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना, लेकिन आज का डेट में आपसे गुस्सा नहीं, ये इंसान ना आपसे गुस्सा नहीं, ये इंसान उन लोगों से गुस्सा है। अगर आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर के चलते आप दोनों के बीच में ये दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई, या पूरी तरह से आप लोग एक दूसरे से खफा हो गए, दुश्मनी वाली भाव आ गए, ठीक है ना, प्यार को खत्म करके सीधा दुश्मनी, आप आज दुश्मन मान के बैठे हो इस इंसान को, या तो आपका पार्टनर आपको लगता है कि नहीं आप इसको दुश्मन मान के बैठे हो, भले आप हो या ना हो, ठीक है ना, ऐसा तो लग रहा है उनको। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स तो साफ शब्दों में ऐसे कहते हैं कि इस इंसान ने किसी तीसरे के चलते, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके ऊपर किसी तीसरे इंसान को इसने चुन लिया, पूरी तरह से इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया। 3 ऑफ सोर्स आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ये इंसान 3 लोगों का दिल तोड़ के बैठा है, इस भाई साहब, इस बहन जी, जो भी आपके लिए देख रहे हो, ठीक है ना, एक तो आपका, दूसरा ये खुद का, और तीसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था। आपका पार्टनर ने भले आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए धोखा दिया था, आपका पार्टनर ने उसको चुन लिया था आपके ऊपर, लेकिन आज भी वो ऐसा भी देखा जा सकता है 3 ऑफ सोर्स 3 महीना 3 दिन या 3 साल जो भी हो, 3 5 8 देखना, 5 भी हो सकता है, चचा लेना, आप लोग भी थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना, लेकिन जो भी हो बहुत टाइम से, लंबा टाइम से ये इंसान आपको किसी और के साथ, मतलब ये इंसान किसी और को आप दोनों के रिश्ते में लेके आया और जिसके साथ ये इंसान टाइम स्पेंड करने लग गया, और ये इंसान पूरी तरह से आपका दिल तोड़ दिया, आपका 100 टुकड़े में ये दिल ने तोड़ दिया। इस इंसान ने आपके लाइफ में ऐसे ऐसे आपका कांटे बिछा दिया इस इंसान ने कि आपका हर एक कदम इतनी मुश्किल हो गई कि आप ना अपने लाइफ को कैसे संवारा है ये तो आप ही जानते हो, और कोई दूसरा नहीं जानता कि किस दर्द से, किस दुख से, किस परेशानियों से आपका पार्टनर ने आपको सामना करवा दिया था, ठीक है ना। आज जो आपका पार्टनर ने आपको वो दुख दर्द से सामना करवा दिया था इस इंसान ने। 3 ऑफ सोर्स ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के लिए, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आज वही इंसान आपको धोखा दे के बैठा हुआ है, उसी इंसान के साथ आज आपका पार्टनर सुबह शाम दोपहर सब कुछ इस तरह से हो रहा है कि इसको सुबह में ना, इसको नाश्ते में ना तरस मिल रहा है, ठीक है ना, और दोपहर होते होते इसको धोखा मिल रहा है, और एकदम शाम होते होते इसको मतलब डिनर में इसको धक्के मिल रहा है, घर से निकाल दिया जा रहा है इस इंसान को, अगर इसने किसी के साथ शादी किया था, कुछ ऐसा बहुत बुरी हालत है। 3 ऑफ सोर्स आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा है कि आंधी तूफान आ रखी है उस पर से, और गोल गोल घूम घूम के, क्या नहीं आता वो क्या बोलते हैं उसको, बाउंडर भी आ रखी है, ठीक है ना, एक तो आंधी तूफान है, साथ में बाउंडर एक्स्ट्रा मतलब पोर्शन के साथ आ रही है। आपका पार्टनर का दिल टूटा है, बिल फूटा है पूरी तरह से, मतलब हो सकता है इस इंसान का सर भी फूटा हो, भगवान ना करे इसका सर फूटा हो, ठीक है ना, एक बार के लिए, क्योंकि मैं बस ऐसा डायलॉग में बता दिया क्योंकि इतनी बुरी कार्ड है ये 3 ऑफ सोर्स। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान हार्ट ब्रेक है, इसको अपनों ने लूटा है, किसी गैरों ने नहीं, और ये इंसान ने जो भी किया था उसको आज कर्मा की डेट्स में भी मिल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको लगता है हाँ आपका पार्टनर ने किसी और को चुन लिया, तो गाइस खुश हो जाओ आप, क्यों, क्योंकि उसके साथ अभी रिश्ता नहीं बनेगा, उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, वहाँ पे भी धोखाधड़ी हो
हो गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया और आज आपका पार्टनर उसके साथ पूरी तरह से रिश्ता टूट गई और वो उन दोनों का जो रिश्ता है ना टेम्पररी रिश्ता है। ये लोग ना ये रिश्ते को कभी आगे ले ही नहीं जा सकता। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत कोशिश किया, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत घसीटा इस रिश्ते को, घसीट घसीट के ऐसा घसीट घसीट के ले जा रहा था उन दोनों का रिश्ता कि कहते हैं ना कि अगर स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता ना कितना भी घसीट लो, कितना भी कोशिश कर लो, वो चलने वाला नहीं। एक ऐसा गाड़ी चला रहा था आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसमें पेट्रोल ने धक्का मार के चला था। गाइस अगर गाड़ी ले लिया तो पेट्रोल बढ़ा के चलाओ ना, धक्का मार के क्या चला रहे हो। अगर रिश्ता बनाया तो प्यार से निभाओ ना, साथ दो ना, क्या धोखाधड़ी कर रहे हो यार, है ना। तो ऐसा है, लेकिन वो जैसे को तैसा कहते हैं ना, जैसे जो इंसान जैसा सोचता है उसको वैसा ही मिलता है। तो जैसे को तैसा हो गया। आज जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आज उसी इंसान से आपका पार्टनर को धोखा और मतलब परेशानियां मिल रहा है, ऐसी नेगेटिविटी मिल रहा है जिसके चलते आज इसको उस दुख, आपका जो दुख दर्द था ना इसने पास्ट में आपको दिया था, आज उससे रूबरू हो गया है ये इंसान। आज आपका पार्टनर को रियलाइजेशन है कि दिल तोड़ना किसे कहते हैं, धोखा देना कैसा लगता है, कैसे कितना हार्ड होता है, कितना बुरी तरह से इस इंसान ने आपको दिल तोड़ा था, आज का एहसास हो रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी शर्मिंदा है कि इसने पास्ट में जो आपके साथ इतनी गलत तरीके से आपका दिल तोड़ा था, आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था, आपको पूरी तरह से इतने दिल में जख्म दे दिया था, आपको तोड़ के रख दिया था इस इंसान ने। तो कैसे ये इंसान आपके सामने आए, कैसे ये इंसान नज़र उठा के आपके तरफ देख ले, ये इंसान बहुत शर्मिंदा है। ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपका पार्टनर ना कहीं का नहीं रहा इस टाइम पे। आपका पार्टनर को लगता है कि पहले अपनी ज़िंदगी तो संवार लो, फिर दूसरे का संवारेंगे भाई। फिर आपका पार्टनर खुद को नहीं संवार पा रहा, इसलिए इस टाइम पे आपको क्या ही संवारेंगे। आपका पार्टनर खुद से ही प्यार नहीं कर रहा, सेल्फ लव नहीं कर रहा है आपका पार्टनर। जो इंसान पहले करता था कि सेल्फ लव सर, आपका पार्टनर कहता है कि खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। अभी जब आपका पार्टनर खुद से प्यार करने के चलते आज इससे वो भी नहीं बन रहा है। आज सेल्फ लव गया तेल लाने, सेल्फ लव गया भाड़ में, आज ये इंसान का दिल टूटा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा, जब इसको मिल रहा था, ऑप्शन था, चॉइसेस था ना, इसने कभी भी आपको ना, आपका दिल में क्या बीतेगी, आपको छोड़ के जाके आपको धोखा दे के आप में क्या एहसास हो गया, कितना गम, ये इंसान कभी सोचा नहीं था। क्योंकि इंसान का फितरत ही है डियर, जब तक इंसान को मतलब ठोकर नहीं लगती ना तो इंसान को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। कोई बहुत ही मतलब खुशकिस्मत वाले इंसान रहते हैं जो मतलब जल्दी समझ में आ जाते हैं, और कोई बहुत बदकिस्मत लोग रहते हैं जो मरने का टाइम पे समझ में आता है, लेकिन रियलाइजेशन सब गुजरते हैं। आज इसको रियलाइजेशन है आपका पार्टनर को आपका दिल तोड़ने का, आपको धोखा देने का। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर बहुत ही बड़ा जख्म मिला है इसको, ऐसी जख्म मिला है जो कभी मतलब मिट नहीं सकता, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को ना खुद से नफरत होने लग गई इस इंसान को, कि इसने ना अपने ईगो में, घमंड में आके दूसरों के बातें सुनकर आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया था, आपका दिल को 1000 टुकड़े में काट के रख दिया था इस इंसान ने। तबाही मचा दी थी आपके लाइफ में, आप खून के आंसू रो रहे थे इस इंसान के चलते, लेकिन इस इंसान ने एक बार भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि आपका क्या हो रहा है, आप किस हालत में हो। ये इंसान अय्याशी करते गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ घूमते गया, फिरते गया, और आपको इधर दिल तोड़ के रख दिया। लेकिन जब उसको उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उसी फैमिली मेंबर ने, उसी लोगों ने आपका पार्टनर को दिल तोड़ा, धोखा मिला इसको, तब इसको समझ में आ रहा है कि इसने आपके साथ क्या किया। आज के डेट में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। इसको लगता है कि आप भी एक हीलर हो, आप ही एक हीलर हो, आप ही इसको संभाल सकते हो, लेकिन आपकी तरफ भी रास्ता बंद करके रखा है आपने। आप इसको मौका नहीं देना चाहते हो कि ये चौका मार दे, क्योंकि इस इंसान को आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 मौके दिए होंगे, और आपका पार्टनर ने वो 3 मौका पार के 3 चौके लगाए होंगे। इसने आपको एक बार धोखा नहीं दिया, 3 बार धोखा दिया। जब ये इंसान आपके साथ रिलेशन में था ना, आपको पता ही नहीं था कि ये इंसान आपके अलावा भी 2-3 रिश्ता लेके चलता था। ये इंसान इसको अकेला एक रिश्ते से कभी भरता ही नहीं था आपका पार्टनर को, और आज जिन ऑप्शन को लेके चल रहा था, जिन रोमांटिक पार्टनर को लेके चल रहा, आज उन्हीं तरफ से, हर तरफ से आपका पार्टनर को लूटा गया। वो कहते हैं ना कि मेरा 10 रिश्ते बनाया भाई, मेरे 10 रिश्ते थे। अरे भैया बहना, तुम्हारे 10 रिश्ते नहीं थे, उस तुम्हें 10 रिश्ते में ना तुम इस्तेमाल हो गई, तुम्हारा 10 रिश्ते में 10 लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। ये बहुत ही अपने प्राउड करता था कि इसने बहुत सारे रिश्ते बनाया, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बनाया, बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाया, इसको प्राउड करता। आज वही प्राउड ना इसको लगता है कि थू है ऐसी प्राउड में। आज ये खुद से ही मतलब शर्मिंदा है ये इंसान। ऐसा होता है गाइस, ठीक है ना।
ऐसे आप अगर प्राउड करोगे मैंने 10 जगह रिश्ता बनाया ऐसा ऐसा, वो 10 जगह आपने रिश्ता नहीं बनाया भाई, 10 जगह में इस्तेमाल होके आ गए आप, ठीक है ना। आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर कोई है तो ही आप वो सोचना, नहीं तो मत सोचना। उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स, लेकिन 3 ऑफ सोर्ट्स बताने से सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ही बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो, घुमा फिरा के मुझे बात करने नहीं आती, ठीक है ना, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपका पार्टनर ने आपको क्यों धोखा दिया, क्यों चीट किया, क्यों आज आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत पड़ी, क्यों आज ऐसे यूट्यूब में आकर आप ऐसे टारो रीडिंग देख रहे हो, है ना। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाता, धोखा नहीं देता, तो आज आपको ये तारो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो गाय जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आज के डेट में ये इंसान ना आपकी तरफ आना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ट्स। किंग ऑफ सॉर्ट्स तो ये कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अकड़ू है। अगर आपका पार्टनर कोई मर्द है तो गाइस वो 4 गुण मर्द, वो 4 गुण जो एक मर्द का रिश्ता तोड़ने में काम आती है, जो सबसे बड़ा अहमियत रखता है, वो 4 गुण है। धोखेबाज, बेरोजगार, झूठ बोलना, मारपीट करना। हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर मर्द है, लड़का है, तो ये 4 गुण इसमें था, जिसके चलते आज की डेट में आप लोग दूर हो, एक दूसरे से नो कांटेक्ट हो, और आज ये इंसान अकेला बैठा हुआ है। आज इंसान को सबको छोड़ दिया है, जिसको इसने बहुत अपना माना था, जिसको लगा था ये भाई साहब बहन जी मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, चाहे मैं इसको कितना भी कुचल दूँ, पुचल दूँ, या कितना भी पीस दूँ या मसल दूँ, ठीक है ना। और ये इंसान आपको जितना कंट्रोल कर रहा था, उस सामने वाले को भी उठना ही कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इसको ना एक झटका इस बात की लगा कि आप भले रूठ थे, कंट्रोल करते थे, लेकिन जो भी बोलते ना सही एंड कट एंड क्लियर बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, अगर है तो वो एक ऐसा इंसान है कि वो इंसान आपका 24 घंटा आपके पार्टनर के ऊपर नजर बना के रखता है। ये इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। अगर वो मार्केट भी जा रहा है ना कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसके पीछे पीछे जाते हैं। मतलब एकदम से कहा जाए तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एकदम चौकीदारी का काम कर रहा है आपका पार्टनर के साथ, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात को लेकर। यार इतना तो इंसान को नहीं करना चाहिए, थोड़ा फ्रीडम भी करना चाहिए, है ना, कि इंसान कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तुम तो पूरा एकदम पड़ ही गए हो, और इस बात को लेकर चिड़चिड़ होके आपका देखो गाइस, कोई भी इंसान ना अगर प्यार है ना तो फ्रीडम भी रहता है। जिसमें सच्चा प्यार रहता है वहाँ पे फ्रीडम रहता है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। सच्चा प्यार का मतलब ही है देना ही देना, सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना, ठीक है ना। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक इस टाइम पे ये भी सोचता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा सोचता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत धोखा दिया, चीट किया, आपको बर्बाद करके रख दिया, फिर भी ना आपने ना इस इंसान से ना बदला नहीं लिया, रिवेंज नहीं लिया, आपने अपने थॉट्स को चेंज कर दिया। आपने मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी है, देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स राजा है भाई, किंग है ये, ठीक है ना, सोच विचार का किंग है, डिसीजन मेकर है ये इंसान, ठीक है ना। तो जो भी है, लेकिन आप मतलब ऐसे पोजीशन में आओगे, आप ना सीधा बोलूँ तो आप बहुत रूड हो गए हो, ठीक है ना। आप रूड हो गए, आप जिद हो गए हो, और किसी बात को लेकर आप टस से मस हो गए हो, और आपने अपने मन में, अपने दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने ना डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया। क्या फैसला ले लिया कि दुनिया में अगर एक भी लड़की नहीं बचेगी ना, खाली एक ही लड़की है और मुझे दुनिया में कोई लड़की नहीं, फिर भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा। इस तरह से आपने डिसीजन ले लिया, जिसको चलते हो सकता है कि आप ना एक रूट एनर्जी में हो इस टाइम पे। आपका पार्टनर ना वो भी गुस्से में है, आपको लेकर गुस्से में है कि आपका इतना नाराजगी क्यों हो रही है। आप तो उसको डिजर्व भी नहीं करते ना, आपका पार्टनर तो आपसे बहुत अच्छा है, भले कितना भी रिश्ता बन ले, लेकिन आप तो उससे इतना अच्छा नहीं हो ना। तो आप चुपचाप रहो, ये जैसा भी करेगा ना ये आपसे प्यार करता है। गाइस मतलब ये इंसान ना वो कहता है कि नहीं तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो। ये गाइस जो कहते हैं ना वो मोह है, वो माया है, जो ये इंसान कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरी हो, इस तरह से। तो ये इंसान आपको यही एनर्जी दे रहा है कि बोल रहा है, लेकिन ये सच्चा प्यार नहीं। आपका पार्टनर अगर आपको ये बोल रहा है तो ये भी आपके ऊपर भी कोई मोह माया है, इसको आपसे सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार को करने वाला कभी भी इंसान ये नहीं बोलता कि तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरा है। सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, इस तरह से। तो गाइस आज के डेट में इसको ना समझ में आ रहा है कि आपका ये रूट बिहेवियर, आपका किंग ऑफ सॉर्ट्स बन जाना, और आप जो किंग ऑफ सॉर्ट्स बन गए ना, इतना खूंखार
व्यक्ति बन गए ना आप, इतना सोच में अपने इतना प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला दिमाग इंसान बन गए ना आप, तो आपका पार्टनर को एक जोरदार झटका लगा। और ये झटका अब नहीं लगा, ये झटका तब लगा जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कहर बरस गया, उसका आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड बन के गिरा, आपका पार्टनर का फ्रीडम छीन लिया, आपका पार्टनर को कठपुतली बना के रख दिया था। और झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको भी उंगलियों में नचाया होगा, ताका धैया, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। इस इंसान ने हमेशा आपके ऊपर रौब जमाया होगा, लेकिन इसने सब कुछ किया था, आप इसका हर एक गुस्सा, आप इसका हर एक छोटी बड़ी बात सुन लेते, हमेशा सर झुका देते, ठीक है ना, आप हमेशा सर झुकाते थे। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया कि आपने सर नहीं झुकाया। आपने किस टाइम पे सर नहीं झुकाया? जब आपका पार्टनर ने आपको 3 ऑफ सोर्ड्स वाली दर्द दे दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स पेन वाला दे दिया। जब आपका पार्टनर ने आपके अलावा किसी तीसरे को चुन लिया ना, तो आपने भी इस इंसान को औकात दिखा दी और आईना दिखा दी, और सी तुम यही डिजर्व करती हो, तुम मेरे जैसा बंदा डिजर्व नहीं करती, या तो मेरे जैसा इंसान तू डिजर्व नहीं करते। वो तो मैं बहुत अच्छा था, या तो मैं बहुत ही पोलाइट इंसान था, काइंड हार्टेड था, जो मैं तेरे को बात नहीं समझ पाया, तू मेरे साथ छल कपट किया, धोखा किया, लेकिन मैं तुझे समझ नहीं पाया, फिर भी मैं तुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं दिल के हाथों मजबूर था, मैं प्यार के हाथों मजबूर था। लेकिन आज आपको उस प्यार का, दिल का हाथों मजबूर नहीं होना चाहते हो। आपने भी डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो, इस इंसान को मैं तब तक माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करूँगी जब तक ये इंसान ना मेरे आगे आके पूरी तरह से अपना जुल्म कबूल ना कर ले कि इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या गलत किया था, कितना रिश्ता बनाया था, क्या क्या नहीं किया था, ठीक है ना। और ये कौन इंसान चाहेगा कि आप ऐसा सोचते हो आके बोल दे, और ये इंसान आके बोल देगा यार तुम्हारे अलावा तो मैंने कई सारे रिश्ते बनाया था, ऐसा ऐसा हो गया, वैसा ऐसा हो गया। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे गाइस। तो ये इंसान बोलना नहीं चाहता, ये इंसान आपको मिलना तो चाहता है, कांटेक्ट तो करना चाहता है, इसका दिमाग में है, लेकिन कब है इसको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपकी तरफ से ना करंट फीलिंग्स में उनको लगता है कि आप बहुत रूड एनर्जी में आ गए हो। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, 100% मैं कहना बता सकता हूं कि आपका जो ये रूड एनर्जी है ना, ये आपका पार्टनर का ही देन है, इसी भाई साहब, इसी बहन जी का देन है, जो आप आज किंग ऑफ सोर्ड्स में बैठे हुए हो, आप इतना गुस्से में बैठे हो, ये आप ही का एनर्जी है जो आपका पार्टनर ने आपको दिया था। आज आपका पार्टनर को आप, वो कहते हैं ना वो डायलॉग कि तू शेर तो मैं सवा शेर, तो आपने इसको सवासर बनकर दिखा दे रहे हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी है उनके लाइफ में बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी का कोई बंदा है, ऐसा हो सकता है, या तो बंदी भी हो सकता है, नो मैटर, एनर्जी की बात हो रही है। लेकिन जो भी है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही एटीट्यूड वाला, बहुत ही ईगो वाला, बहुत ही ज़्यादा कमीना ही बोल सकते हो, 100 बातों की एक बात, बहुत कमीना है। सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों का दुख के बारे में, दूसरों का प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता है। ये तो हो, ये ऐसा इंसान के साथ है आपका पार्टनर, जिस इंसान मतलब दूसरे को दुख देने में अच्छा लगता है उसको, दूसरे को परेशानियां देने में अच्छा लगता है उसको, दूसरे के बुराई में हंसने वाला इंसान है। ऐसा इंसान के पास रह रहा है ये इंसान, अगर है तो, ठीक है ना गाइस। अगर आप लोगों के पास में थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली वाला है, आपको लगता है नहीं हमारा तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, फैमिली वाला है, तो फैमिली वाला ही है जो आपका पार्टनर को दुख दे रहा है। अगर आपको लगता है नहीं हमारे पार्टनर के बीच में हम दोनों का फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड है, कॉलिग्स वगैरह है, तो वही लोग हैं जो आज आपका पार्टनर को हार्ट ब्रेक दे के रखा है, जो भी है। लेकिन गाइस, हार्ट ब्रेक है, ये इंसान बहुत दुख है, और लेकिन ये भाई साहब बहन जी शो भी नहीं कर रहा है, आपको ना तनिक भी नहीं पता चलने दे रहा है कि इस इंसान के दिल में गम है, आपको छोड़ के जाने का गम है, आपका आपसे लड़ने का दुख है, आपको मतलब ये इंसान है रूड एनर्जी देने का, आज इसको पछतावा है, आपको तनिक भी नहीं पता चलने देता। क्यों नहीं पता चलने? क्योंकि इसको लगता है कि अगर आपको पता चल गया कहीं से कैसे भी करके कि ये इंसान आपको धोखा देके आज दुखी है, परेशान है, तो ये इंसान का क्या इज्जत रह जाएगी आपके आगे। ऑलरेडी इसने आपके आगे तो इज्जत तो है नहीं, और जितना बची खची इज्जत थी वो भी लुट जाएगी। तो ये इंसान ना आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन रूड बन के आना चाहता है ये इंसान, एक भैरव बाबा बन के आना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आके ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, गला पकड़ के आपको बोलना चाहता है कि बोल तू मेरे साथ शादी करेगा या नहीं, मैं तेरे साथ शादी करना था, मैं सबको छोड़ के आया हूँ, मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी छोड़ दिया जिसके लिए मैं तुझे धोखा देके गया था, बोल अभी तू मेरे साथ शादी करेगा। इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये इंसान आपको एहसान करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये इंसान एहसान करना चाहता है, लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन ये इंसान पाना चाहता है, ठीक है ना, आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। आज इसको अपने जिद का, अपने गुस्से का, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चुनने का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम को क्लियरिटी मिल चुका है, ये क्लियरिटी मिल चुका है, ये क्लियरिटी लेके बैठा है आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में कि आपको
कमिटमेंट देना है, आपके पास आना है, आपको सारे सवालों का जवाब देना है। और आपको मतलब ऐसा नहीं ये इंसान मतलब ही हाँ करके आएगा, एकदम रो धोने के आएगा, नहीं, ये अकड़ में आएगा, एकदम गुस्से में आएगा और आपको बताएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो ये इंसान आपको गुस्से में आएगा ये इंसान, लेकिन इस टाइम पे अगर आ नहीं रहा है आपका पार्टनर तो ये सोच रहा है कि आपका क्या मूड है, क्योंकि आपका मूड को भी तो देखना पड़ेगा ना ये इंसान। अगर ये आप भी गर्म हो तो ये भी गर्म है, दोनों गरम गरम तो टक्कर हो जाएगा ना बाबा। तो इसलिए ये इंसान रुका हुआ है कि आपका मूड ना थोड़ा सा कूल हो जाए, आप थोड़ा शांत हो जाओ, तो ये इंसान आपके लाइफ में आए, आपको मतलब समझाए। लेकिन ये जब भी आएंगे ना रूड एनर्जी लेके आएंगे, नाक में गुस्सा लेके आएंगे ये इंसान, ठीक है ना, और पूरी तरह से आपको क्लियरिटी देंगे। जैसा क्लियरिटी मतलब वो कहते हैं ना, तो गाइस एक बात कह दूँ, ये इंसान मतलब ऐसी थॉट्स वाला कह रहा है कि ये इंसान आपको दुआ देंगे, हार्ट तेरा अच्छा हो जाए, हार्ट तेरा भला हो जाए। गाइस अगर आप ऐसे गाली दे के एकदम गुस्से में दुआ भी दे रहे हो ना, तो कोई वो बोलेगा तेरा दुआ तेरे पास ही रख, ठीक है ना। अगर कोई प्यार से गाली भी देना, अरे यार तेरी माँ की जय, मेरी माँ की जय, सबकी माँ की जय, तो इसमें भी मिठास है। कोई चलो हंस हंस के गाली दे रहा है, इट्स ओके। तो ये इंसान ना एक ऐसा इंसान है कि ये इंसान आपको दुआ भी दे रहा है ना, तो गुस्से में आके दे रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या मतलब ऐसी दुआएं लेके जो इंसान इतना गुस्से में आके, अरे भाई जा तेरे दुआ तेरे पास ही रख, इस तरह से मतलब, ठीक है ना। ये तो पाना तो चाहता है आपको क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन ऐसा मतलब मिजाज का इंसान है ये इंसान की। और ये देखो ये इंसान ना आज भी आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो ये इंसान ना उस इंसान के कब्जे में फंसा हुआ है, और अभी वो इंसान फंसा नहीं रहना चाहता है, उसने डिसाइड कर लिया। क्योंकि ये इंसान ना झेल नहीं पा रहा है उतना दुख दर्द ना, जितना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, इसका फैमिली मेम्बर, उसका फ्रेंड्स ने दे दिया ना, उसको धोखा दे दिया ना, वो सह नहीं पा रहा है इसको, अभी ये सह ही नहीं पा रहा है। इसने बहुत सह लिया, बहुत अपने आप को कंट्रोल कर लिया इस भाई साहब बहन जी ने। आप ये इंसान कंट्रोल नहीं करना चाहता है, इनको लगता है कि और थोड़ी सी देर कर दी ना इस भाई साहब ने बहन जी ने, तो आप ना किसी और को लेके आ जाओगे। जिस जैसी गलती आपका पार्टनर ने किया था पास्ट में, या वही सेम गलती आप भी दोहरा दोगे। तो ऐसा ना हो कि आप किसी और को कमेंटमेंट दे दो, किसी और के साथ चले जाओ, आप भी वैसे गलती कर बैठो। तो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आया है हमारे पास वांड का कार्ड आया है, तो फायर एलिमेंट को दर्शाता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास एयर एलिमेंट का आया है। तो गाइस तो एयर एलिमेंट का साइन है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ठीक है ना गाइस। तो कुंभ, मिथुन, तुला और बाकी सारे सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है, लेकिन ये राशि वाले के लिए ज़्यादा हैवी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं और बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स आज इस रीडिंग का है, तो गाइस सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है, इसको नए नए दोस्त बनाना, हर लोगों से दोस्ती बनाना, इसको फ्लर्ट करना, ऑनलाइन चैटिंग करना इसको बहुत अच्छा लगता है। इसको नई नई दोस्त मतलब इसके चलते ना आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी दूरियां आई। इसने भी स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ्लर्ट किया, आपको अच्छा खासा आपको अटेंशन दिया इस इंसान ने। हो सकता है पेज ऑफ कप इस इंसान ने, आपका पार्टनर स्टार्टिंग में ये खुद ही आपके लिए पीछे पड़ रहा था, ये खुद ही आपको पाने के लिए मर रहा था, ठीक है ना। और जब ये इंसान आपको पा लिया तब इस इंसान ने औकात दिखा दिया। वो कहते हैं ना कि कोई कोई इंसान का फितरत होता है, जब तक नहीं पाता है ना चीज़ें तो मरते रहते हैं, मिल जाए मिल जाए, और जब मिल जाती है ना तो मिल गया तो कदर नहीं होती है। तो उनमें से आपका भी एक पार्टनर है, जब इसको नहीं मिल रहा तो ये उथल रहा था, पुथल रहा था, और जब ये आप इस इंसान को मिल गए तो ये इंसान का ध्यान कदर पूरी तरह से आपसे खो के किसी और पे लगा दिया इंसान। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं इसके साथ फ्लर्ट कर लूंगा, उसके साथ हंसी मजाक करेगा, मस्ती कर लूंगा, ये तो है ही मेरे पीछे, आप तो हो ही इसके पीछे, ठीक है ना। आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप तो इसके लिए पागल हो, दीवाना हो, आवारा हो, जो भी हो, लेकिन आप तो हो ही इसके पीछे। तो ये इंसान कुछ भी कर ले, आपको छोड़ के किसी और के साथ भी मजे मस्ती कर ले, फ्लर्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये इंसान इस तरह से करते गए, हो सकता है पास्ट में, लेकिन पेज ऑफ कप्स आज की डेट में इसको रियलाइज एक बात की हो रही है कि इसके दिल में ना, सच बोलूं तो गाइस देखो, इंसान क्या होता है कि दो लोगों से ना कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो दो लोग कौन, एक तो खुद से और एक ऊपर वाले से। तो आज इसको खुद एहसास हो रही है कि मेरे दिल में जो व्यक्ति बसती है, मेरे दिल में जो प्यार, जो तस्वीर बसता है ना, वो आपका फोटो है, वो आपका प्यार है। ये भले इंसान ने पास्ट में बहुत सारे लोगों को रिश्ता बनाया, इसका नेचर के चलते इसने बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती बनाया, लेकिन आज ये इंसान आपको पाना चाहता है। और जितने भी इसने दोस्त बनाया था, जितने भी इसने फ्लर्ट कर रहा था, आज धीरे धीरे
काफ़ी कम हो गया, इसने फ्लर्ट करना कम कर दिया। इस इंसान ने, इस भाई साहब बहन जी ने लोगों को अनफ्रेंड कर दिया, बहुत सारे लोगों को इसने अपने लाइफ से निकाल दिया। ये सिर्फ ना इसको क्यों हो रहा है, क्यों निकाल रहा है, ये क्यों अनफ्रेंड कर रहा है ये भाई साहब बहन जी, क्योंकि इसको ना अंदर से रियलाइज हो रहा है, इसके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार उसको दिखता है, सिर्फ आपके लिए ही इमोशन को दिखता है। इनको लगता है कि हाँ मैंने इसके साथ भी फ्लर्ट करता हूँ, वो बिल्डिंग वाले के साथ भी फ्लर्ट करता हूँ, वो टैक्सी वाले के साथ भी फ्लर्ट करता हूँ, इसके बाइक वाले के साथ भी फ्लर्ट करता हूँ, सबके साथ हंसी मजाक करता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे जो दिल में प्यार है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और सिर्फ आपके लिए है। जिसके चलते आज इसको रियलाइज हो गया, और जिन लोगों के साथ ये फ्लर्ट करता है धीरे धीरे ये इंसान उन सभी लोगों से दूर या कर रहा है। ये इंसान आपको बताना चाहता है, जताना चाहता है, ये इंसान आपको अपना प्यार का, अपने दिल का एहसास दिलाना चाहता है कि ही और सी ना उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हो, आप ही ताका धैया करते हो, आप ही इसके दिल में डांस करते हो, भारत नाट्यम जो भी करते हो, लेकिन आप ही करते हो, ठीक है ना। ये इंसान पेजों का ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको यकीन दिलाने में नाकाम है। ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा, जता नहीं पा रहा, और आपको यकीन भी नहीं दिला पा रहा है कि ये इंसान आज भी आपके लिए प्यार करता है, आज भी इंसान आपके साथ रहना चाहता है, समय बिताना चाहता है। और जिसके लिए बता नहीं पाने का कारण में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को कहते हैं कि इनका दिल में ना उथल पुथल मची है, आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है। और ऐसी उथल पुथल मची है जब तक ये इंसान आपको प्रपोज नहीं कर देंगे, अपने दिल का बातें नहीं बता देंगे, जब अपना फीलिंग्स नहीं बता देता, तब तक ये इंसान का दिल का जो लहर है, दिल का जो एक बाउंडर आ रखा है वो शांत नहीं होने वाला है। ये इंसान आपको अपना दिल की बात कह के ही रहेंगे, लेकिन आज इसको मतलब एक सही समय का इंतजार कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर में ऐसे भी दिख रहा है कि इसके टाइम पे ये तो आना चाहता है, आपके साथ दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में ना कोई भी बड़ा सा ऑफर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी बड़ा सा। लेकिन इस टाइम पे अगर ये इंसान आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा ना, तो इसके चाहत तो बहुत है कॉल मैसेज करना, आपका एक झलक पाना। आपको ना कई दिन से कब का कार्ड है, तो हो सकता है 1 महीने से आपको देखा नहीं है इंसान ने, या तो 1 साल से, या तो 1 हफ्ते से, जो भी है ना, इसने काफी लंबे टाइम से आपको ना सामने से नहीं देखा, आपके आंखों को नहीं देखा, आपका नाक, आपका ओठ को नहीं देखा इस इंसान ने। आज ये इंसान आपको देखने के लिए बेताब है, बेचैन है। ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि इसका ना गुदगुदी हो रही है इसके दिल में कि आप एक झलक देख लो, आपको एक बार देख ले ये इंसान, आपको कहीं आते जाते ही देख ले, कैसे भी देख ले। और जब ये इंसान आपको देख भी लेता है ना, तो मुंडी घुमा लेता है इसको। भले इसके दिल में लड्डू फूटते रहते कि ये इंसान आपको देख लिया, लेकिन इसके मतलब आपको ऐसा शो करेंगे कि इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपके लिए बहुत ही पागल है, दीवाना है, लेकिन ये इंसान बता नहीं पाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप यकीन नहीं करोगे। क्यों यकीन नहीं करोगे? क्योंकि आपका पार्टनर की आदत ही है फ्लर्ट करना, लोगों के साथ हंसी मजाक करना, 10 लोगों के साथ मतलब उठना बैठना, तो आपको यकीन नहीं होता इस इंसान का, जिसके चलते आपने भी इसको पूरी तरह से खुला छूट कर दिया, ठीक है ना। जाओ डियर, तुम्हें जो करना है कर लो, जितना मौज मस्ती करना है, जिसके साथ रहना है, जिसके साथ फ्लर्ट करना है कर लो, मैं कोई नहीं होता, तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो कि आपने इसको साफ तौर पे कह दिया होगा। जिन परिंदे लोगों को मतलब जो परिंदे सबके साथ उड़ना पसंद करता है, उस परिंदे को हम अपने साथ नहीं रखते। आपने भी इसको कह दिया होगा कि अगर देना है तो 100% चाहिए, 100% देना, 99% मुझे नहीं चाहिए। आपने भी इसको साफ तौर पे दे दिया। भले आपने दिल में पत्थर रख के बोला हो, या तो दांत में उंगली दबा के बोला हो, लेकिन जैसा भी हो आपने इसको बोल दिया। आप ना चाहकर भी इसको ये बात बोल दिया आपने, जिसके चलते आज आपका पार्टनर के जितने भी लोग हैं ना, उसको कोई पसंद नहीं आ रहा। ये इंसान एक तो इसका कोई है जो बहुत ही ऐसा दिख रहा है किसी के साथ आपके बारे में शेयर करता है, ये इसका कोई दोस्त हो सकता है। जिस टाइम पे ये इंसान आपके बारे में बोल रहा है कि आप उसके लिए यकीन नहीं करते हो, आप उनको आजकल पूरी तरह भाव नहीं देते हो, आप पहले जैसा इसको कदर नहीं करते हो, आप खुद मुंह फेर लेते हो, आप किसी और को ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा वो सब बोलते हैं। लेकिन पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको बताना चाहता है, ये इसको समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है। प्यार कोई मतलब दिखावा या तो पैसे अट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। प्यार एहसास है, फीलिंग्स है जो उनके दिल में है। आज आपका पार्टनर को एहसास होते है कि आप उनके दिल में बसते हो और कोई नहीं बसता। जितना आप मतलब या आप मतलब जितना आपको मतलब ये इंसान मतलब प्यार करते हैं ना, उतना किसी से प्यार नहीं करता। ये तो सिर्फ अपने आदतों से मजबूर था जो इंसान ऐसा कर रहा था, लेकिन ये इंसान धीरे धीरे करके सुधारना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर पेज ऑफ कप्स आपके लिए ऐसा भी सोचता है कि अभी आप भी उसका तरह ही आदत बना लियो, आप भी लोगों से चैट करते हो, बहुत सारे लोगों से बात करते हो, आपको भी कोई रिश्ते नाते का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी ये प्यार वार मजाक लगता है आपको। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आ भी जाएंगे तो आप इसको मजाक ही उड़ा दोगे, आप बोलोगे क्या घर घर खेलने आए हो क्या, ऐसा बस
बोल देगा तो इसको मतलब हंसी आ जाएगी। तो ये इंसान ना अपना हंसी नहीं मजाक नहीं बनाना चाहता, ये इंसान सीरियस मूड में आना चाहता है ताकि आप ना इसका ऑफर को मतलब मान लो, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, आप इसको मतलब इसको आप मतलब आपके दिल में क्या है पता है इस इंसान के लिए, ये क्या सोचता है वो आपका पार्टनर सोचता है कि आप इनके बारे में सोचता है कि ये बहुत बचकानी है ये से बहुत छोटी सोच है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, तो जिसके चलते ये इमेच्योर है, इसलिए ये इंसान अपने आप को मैच्योर बना दिखाना चाहता है आपके आगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता है ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था, आपने 6 साल अच्छे से ज़िंदगी बिताया होगा। और ये 6 साल में ना इस इंसान ने 2 ही महीने या तो 4 महीने या तो 6 महीने, 6 साल में ना इसने 6 महीने खुशी दी होंगी, और बाकी के जितने भी साल थे ना बाकी के सब दुखी दिए होंगे इस इंसान ने। 5.5 साल तो इसने खाली आपको दुख दर्द दिया होगा, और 6 साल में सिर्फ 6 ही महीना इस इंसान ने आपको खुशी दी होगी, ठीक है ना। लेकिन जो भी है जैसा भी है, लेकिन कम टाइम पे इसने बहुत खुशी दी थी, एक ऐसी आपके साथ बॉन्ड बन गया था इस इंसान का। लेकिन 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। अगर एज गैप है तो बहुत काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो सकता है, 10 साल से ऊपर बोल रहा हूँ मैं, अगर ठीक है ना, इतना ज़्यादा हो सकता है, 10 20 25 भी हो सकता है, देख लेना। लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस तो दिख रहा है। सबसे पहले तो मोटे वाली बात एज गैप ही दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो भी है जैसा भी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, ठीक है ना, प्यार बहुत करते थे। आप लोग ने काफ़ी एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किया होगा, ठीक है ना, या तो आपका अगर क्रश था तो नैन में मटक्का भी आप लोग ने काफ़ी किया होगा, ठीक है ना। जो भी किया जैसा भी किया, आज भी आपका पार्टनर का आपने जो पास्ट में गिफ्ट दिया था, फ्लावर दिया था या तो कोई कुछ दिया था आपने इसको, तो आज भी वो संभाल के रखा हुआ है। आज भी वो सब चीज़ आपका पार्टनर आपको लेकर देखते हैं, आपको याद करते हैं, और पास्ट में बिताए हुए अच्छे अच्छे पलों को याद करते हैं। आज भी आपका दिया हुआ गिफ्ट उसके पास है, आज आपका फोटो आज भी उनका फ़ोन में है, स्क्रीनशॉट मार के रखा है ये इंसान। और जब भी रात होती है तो ये इंसान आपको चूम के ही सोता है, आपको याद करता है, आपका फ़ोटो को चूमता है, बहुत आपके बारे में बात करते हैं अपने आप से ही। और कोई ऐसा दोस्त भी है इनके लाइफ में जो इसका बेस्ट फ्रेंड है या तो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान उस इंसान के साथ बात करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर में हो सकता है कोई मेहमान आया हुआ, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड आया हुआ, मामा मामी भी इसका घर पे आया हो सकता है। जो भी है, इसने पास्ट पुराने रिश्ते से ये इंसान किसी से मिला है, जिसके बारे में ये इंसान उसके साथ शेयर किया है आप दोनों के बाद, और कह दिया है कि आप दोनों के बीच में वो जो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, और सामने वाला पूछने लग गया क्यों नहीं रहा, तो आपका पार्टनर ने बोल दिया कि हम दोनों के बीच में पूरी तरह से एज गैप था, प्रॉब्लम्स था, जिसके चलते में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे फैमिली वाला इंटरफेयर हो गया, इस तरह से हम लोग एक दूसरे को संभाल नहीं पाए, इस तरह से। और कहने लगे। लेकिन सामने वाला अगर ऐसा कोई है तो उस इंसान ने आपके बारे में बोला कि चलो कोई बात नहीं जैसा भी है, लेकिन तुम लोग फिर से कोशिश करो, फिर से तुम एक बार कोशिश करो, अपने तरफ से कोशिश करके देखो, उनको ऑफ़र करके देखो। उस सामने वाला ने आपको ऑफ़र किया, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अगर आपको धोखा दे के गया था ना, चीट करके गया था, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई पास्ट से ही, मतलब आपसे भी पहले वो किसी और के साथ रिश्ते में था, ठीक है ना, वो जिसके साथ रिश्ते में था ना, वो बंदा बंदी फिर से इसके लाइफ में वापस आ गया था, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था। और वो जो बंदा बंदी था ना, वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, उसका मतलब रिलेटिव से भी हो सकता है, या तो जो भी इंसान था ना उसके उठना बैठना उसके बहुत करीब था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके बारे में भी उस इंसान ने बहुत भड़काया, क्योंकि आप दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता, आप लोग कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतने सारे गैप्स हैं, ठीक है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगी, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम कैसे जियोगे, नहीं जी पाओगे, फलाना धमकाना, इस तरह से पूरी तरह से आपका पार्टनर को पाठ पढ़ा दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उनके बातों में आकर पूरी तरह से आपके साथ जो नाइंसाफ़ी कर दिया। जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो समय आप डिजर्व करते हो, जो आप वो टाइम डिजर्व करते थे इसका, ठीक है ना, जो कुछ ये इंसान ने आपको ना देके उस इंसान को दे दिया, आपसे दूरियां बना दिया इस इंसान ने, और आपको एक बार भनक भी नहीं पड़ना दिया कि ये इंसान किसी और के
आपके साथ खुल्लम खुल्ला मतलब घूम रहा है, मतलब कि कुछ भी कर रहा है, मतलब वो कर रहा है, ठीक है ना, गुल्लू गुल्लू कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन सिक्स ऑफ कप्स आज ये कहता है कि सामने वाले को कह देना चाहता है, जिसके साथ भी ये गुल्लू गुल्लू कर रहा था उसको कह देना चाहता है कि डियर तू मेरा अच्छी दोस्त है, अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन तू मेरा लवर नहीं बन सकता, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर रहा, मेरा वो फीलिंग्स नहीं प्यार वाला, भले मैं तेरे साथ 6 महीने रह लिया, 6 साल रह लिया, कुछ भी 6 हफ्ते रह लिया, 6 दिन रह लिया, जो भी कर लिया, लेकिन तेरे साथ ना मेरा वो फीलिंग्स नहीं प्यार वाला, मैं तो प्यार तो उसी बंदे से करता हूँ, उसी बंदी से करता हूँ, मतलब आपसे। आज भी उस इंसान को भी कह दिया है आपका पार्टनर ने सामने वाले को, ठीक है ना, अगर उसका कोई दोस्त है या अगर कोई रिश्ते में और रिलेटिव में आया है, जो भी है, लेकिन आज ये इंसान कह दिया है कि आज भी आपका पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भले आप दोनों के बीच में कितना भी डिफरेंसेस हो, इसने डिफरेंसेस को देख के भले छोड़ा था, लेकिन आज इसको डिफरेंसेस या एक ही मतलब इसको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और डिफरेंसेस अगर थे, अगर पता था आपका पार्टनर को, तो इसको पहले नहीं नज़र आ रहे थे जब इसने प्यार कर रहा था, तो तभी इसको दूर होना चाहिए, तभी अगर उसको प्रॉब्लम है तो तभी उसको हटना चाहिए था, है ना। तब क्यों इसने आगे बढ़ा, तब तो ये स्टार्टिंग में आपके साथ आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं देखा। जब इसको धोखा देने की बारी आई, जब वो इंसान इसके लाइफ में आ गया, तब इंसान ने आपको वही सब बहाना दिया, देखो डियर ये सब झूठ बहाना। वो कहते हैं ना लोग, यार शादी हो जाएगी अगर किस्मत में रहेंगे, फैमिली वाले मांगे तो शादी कर लेंगे, ठीक है ना। ये सब कौन कहते हैं, ये सब वो लोग कहते हैं जिसको धोखा देना रहता है, ठीक है ना, जिसको शादी नहीं करने रहता है, क्योंकि वो उन लोगों को लगता है कि उनको आपसे भी अच्छा बेटर इंसान मिल रहा है, गवर्नमेंट नौकरी मिल रहा है उसको, ठीक है ना, पैसे मिल रहा है, धन दौलत, गाड़ी, ऐशो आराम, प्रॉपर्टी मिल रहा है, जमीन जायदाद मिल रहा है, तो लोग ना चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मतलब बहक ही जाता है डियर, है ना। पैसे तो बोलता ही है, ठीक है ना, पावर। तो आज ये इंसान को भले सब कुछ मिल गया होगा, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिली। आज इसको समझ में आया आपके साथ जो भी रिश्ता था ना, प्यार से जुड़ा हुआ था, इमोशन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए आज ये इंसान आपसे दूर रहकर भी आपको याद करता है, मिस करता है। आज भी आज के डेट में ना आपका पार्टनर ना अगर किसी दोस्त के साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं ना, किसी उसका कोई अगर कोई रिलेटिव भी आया है ना उसका, तो उसको भी ना आपके बारे में बोलते हैं, तो कुछ ऐसे बातें कर देते हैं कि आपके बारे में वो भी पूछ ले, ठीक है ना चाहकर भी आपका पार्टनर ना आपका नाम निकाल देते हैं, नहीं तो आपके बारे में कुछ बोले, ये लोग ऐसा करके सिचुएशन पैदा कर देते हैं। और आज जब वो लोग बोलते तो आपका पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है कि आपका बातें सुन करके, ठीक है ना, और मन में लड्डू फूटते रहता है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है दिलो दिल, लेकिन ये इंसान बोलने का हिम्मत नहीं होता। ये इंसान किसी को बोलता हुआ भी दिख रहा है, जा तू जाके बोल दे कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह से, ठीक है ना, लेकिन वो सामने वाला भी कह रहा है कि यार मैं नहीं बोल सकता इस तरह से, मेरे पास भी इतना हिम्मत नहीं है कि आपसे आके वो बोल दे, ठीक है ना। तो दोनों में डिस्कस हो रही है, ऐसा दिख रहा है। और सिक्स ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर को एहसास होती है कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनका ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग का जो पास्ट से रिश्ता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग पिछले जन्म से मतलब मिले हो, पिछले जन्म में आप लोग लैला मजनू थे। लेकिन आज के डेट में क्या, आज के डेट में ऐसा है कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना। तो आप तो इसको मजनू बन के इसके पीछे पड़े हुए थे पास्ट में, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने, ये किसी और का हाथ थाम के आगे बढ़ गया था। लेकिन आज जिसके साथ भी हाथ थाम के आगे बढ़ा था, वो आज उसने फ्रेंडशिप बना ली, आज उसने उसके साथ दोस्ती बना लिया, ठीक है ना। और आज आपके साथ प्यार कर रहे हैं वो, भले वो आपको नहीं दिखा रहा है, नहीं बता रहा है, चुपके चुपके वो प्यार कर रहा है, चोरी चोरी ये इंसान आपको मिस करता है, प्यार करता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। दो गाइस एक बात और बताना चाहो सिक्स ऑफ कप्स की, आपका पार्टनर ना आपको सरप्राइज देना चाहता है। ये इंसान, उनको लगता है कि आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, फूल आपको बहुत ज़्यादा, ये फूलों का गुलदस्ता आपको देना चाहते हैं, आपको रोज़ गिफ्ट करना चाहता है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपको मतलब कुछ गिफ्ट भी खरीद के रखा है, ये इंसान आपके लिए शर्ट हो सकता है खरीद के रखा हो, अगर ये लड़की है तो आपके लिए शर्ट या तो घड़ी खरीद के रखा है ये इंसान। अगर ये लड़का है तो आपको ये गुलाब देना चाहता है, फूल देना चाहता है, ठीक है ना क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं देना चाहता है ये इंसान, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, ठीक है ना ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी है, लेकिन इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आप इसके दिल में बसते हो, आपका यादें आज इसका जीने का सहारा है, ठीक है ना। और ये इंसान ना हमेशा आपका ही बन के रहेंगे, ऐसा इसका थॉट्स है, हमेशा आपका ही रहेंगे, भले आप मानो या ना मानो, आप इसको ऑफर एक्सेप्ट करो या ना करो, फिर भी ये आपसे ही प्यार करेंगे।
होंगे, ऐसा ये इंसान सोचता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड तो ये कहता है कि सबसे पहले कि ये भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपको उलझाने की कोशिश किया था, उलझाया भी होगा। आपने इस इंसान ने आपको तड़पाने की कोशिश किया था, तड़पाया भी होगा। ये इंसान ने आपको पूरी तरह से मतलब ऐसे मतलब सिचुएशन में लाके खड़ा करना चाहता कि आप ना पूरी तरह से बिखर जाओ, टूट जाओ, और आपने बिखरा भी होगा, टूटा भी होगा। लेकिन एक बार दिया अच्छे किया, अच्छा है। दो बार किया, ठीक है ना, अच्छा है। तीसरे बार में ना आपने भी हाथ उठा दिया और आपने भी कह दिया, क्योंकि खट्टे आम ना बार बार मार्केट में नहीं बिकते। खट्टे में आम आप बेचोगे तो एक ही बार बिकेगा, ठीक है ना, दोबारा खट्टे आम कोई आपसे खरीदेगा नहीं। तो ये भाई साहब बहन जी आपको बार बार खट्टे आम ही बेच रहा था, जिसके चलते आपको समझ में आ गया कि ये इंसान ना कभी सुधरने वाला नहीं, ये कभी बाज नहीं आएगा, ये तो फितरत ही है इसका ऐसी। तो ये इंसान आज तो धोखा दे ही रहा है, कल भी दे ही रहा है, परसों भी दे रहे, और इतना धोखा सहने का मेरा बर्दाश्त नहीं है। आप जब बर्दाश्त से बाहर हो गए थे तो आपने की भी सोच बदल गई। पहले आपका सोच ऐसा था इस इंसान के प्रति कि आप अपने पार्टनर को मदद करोगे, फाइनेंशियली मदद करोगे, आप तो अपना फाइनेंस को पार्टनर को मदद करोगे, साथ में उसको फैमिली मेम्बर को भी मदद करोगे, सबको सपोर्ट करोगे, सबको खुश रखने की आपने पूरी तरह से अपनी तरफ से मेहनत करोगे। लेकिन इसी भाई साहब बहन जी ने आपको इतना उलझा दिया, इतना मतलब आपको पागल बना दिया कि आपका ना सोच बदल गई। इस टाइम पे आपका पार्टनर था हैंगमैन का कार्ड में है, तो हैंगमैन का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका सोच बदल गया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप पास्ट में अटके नहीं पड़े हो, ठीक है ना, आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर लिया हो, नई विजन आपने देख लिया, नई तलाश कर लिया, आपका फोकस कहीं और है, इस इंसान में, इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर को खुलेआम लगता है, ठीक है ना। सरेआम इस इंसान ने आपको आपका इज्जत को उछाला होगा इस इंसान ने। वो कहते हैं ना कि इंसान को ना रोज रोज दाल चावल खा के बोर हो जाता है, तो इंसान क्या चिकन खाना चाहता है, मटन खाना चाहता है। तो ये भाई साहब बहन जी को एक्सप्लोर करना चाहता था, ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहता था, ठीक है ना, ये इंसान। तो एक्सप्लोर के चलते इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने किसी और को एंटरटेनमेंट कर लिया और आपको लटकी दे दिया इस इंसान ने। हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी सालों साल इसने आपको इंतज़ार कराया होगा। कितने नंबर का कार्ड है, 10 और 1 मतलब 12 नंबर का कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। तो हो सकता है इसने 12 साल आपको लटकी दिया होगा, हाँ शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ेंगे, और 12 साल के बाद ये इंसान आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, किसी और को पूरी तरह से अपनी इज्जत सौंप दिया, किसी और को पूरी तरह से अपने निछावर कर दिया। और आपका जो ये 12 साल का प्यार इसने 12 मिनट में इसने पूरी तरह से आपको ऐसा दिखला दिया कि तुम कौन हो, ठीक है ना, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। इस तरह से इसकी एनर्जी रही हो पास्ट में, ऐसा हो सकता है द हैंगमैन का कार्ड। लेकिन जो भी इसने किया था, जितना भी इसने गलत किया था आपके साथ, लेकिन आज के डेट में इसको ना उल्टा लटका दिया है गया है श्री यूनिवर्स की तरफ से। श्री कृष्णा भगवान ने इस भाई साहब बहन जी को उल्टा लटका दिया है। आज ये इंसान हेल्थ इश्यू है इसका पूरी तरह से। अगर ये फीमेल है तो इसका पेट दर्द है और इसका जो मंथली होता है वो भी हो सकता है। अगर ये मेल है तो इसका पूरी तरह से बदन ही टूटी पड़ी है, इसको समझ में नहीं आ रहा, सर दर्द से लेके पेट दर्द से पीठ दर्द से लेके ऐसा कोई बदन में दर्द नहीं जो इसको ना हुआ हो। ये इंसान पूरी तरह से तकलीफ में है, मुसीबत में है, और इसको लगता है कि ये इसका कर्मा है जो इसको भुगतना ही है, जो आपके साथ गलत किया था। आपका पार्टनर को पास्ट में ये इंसान कैसा था पता है, ये इंसान किसी और को इसलिए भी चुनता था, किसी और के साथ इसलिए बातें करके आपको दिखाता था, जताता था, ताकि आप तड़पो, आप रो, आप परेशान हो, आप गिड़गिड़ा के आप गलती भी ना करो, फिर भी आप इसके आगे, सर के आगे माथा टेको आप इसको, ठीक है ना, भले ही गलती ये कर रहा है फिर भी आप झुको। लेकिन समय सबका आता है डियर, समय सबका आता है। अगर 100 दिन शेर का है ना तो एक दिन चूहा का भी आता है, ठीक है ना। तो गाइस जब ये इंसान ना, इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा था ना, तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया था, बहुत गलत किया था इस भाई साहब बहन जी ने, और आज उस गलती का इसको परिणाम भुगत रहा है ये इंसान उल्टा लटका पड़ा है, इसका सब कुछ तबाह हो गया। जिसको ये इंसान बहुत, आपके अलावा, ठीक है ना, आपके अलावा जिसको भी भरोसा करता था, जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता था, जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा
मतलब एफर्ट लगाया था, आज वहाँ से इसको ना सब कुछ जीरो होता हुआ दिख रहा है, वहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं है। इसको लगता है कि इसने बेकार उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया, आज वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आप दोनों के बीच में ना गले के हड्डी बन चुका है, ना उसका आपका पार्टनर को निगलने के बन रहे ना उगलने के बन रहे। आज आपका पार्टनर दो हिस्सों में बट चुका है। आज इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। क्यों गाइस? क्योंकि ऐसा होता ही है, जो इंसान ना डबल रोल निभाता है ना, वो आगे जाके ना वैसा इंसान ना सिंगल रोल निभाने का लायक भी नहीं रहता। तो आज आपका पार्टनर सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं है। ये सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है। लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको ना इस इंसान से, आपका पार्टनर से, इस रिश्ते से कोई भी उम्मीद नहीं है, रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि आपको ये इंसान सुधरेगा, ये इंसान सुधर जाएगा, ये इंसान सुधर के आपके पास आएगा, इसको समझ में आ जाएगा। रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। आपने उम्मीद और यकीन जो भी है आपने सब छोड़ के रखे हैं, ठीक है ना। और राइट नाउ लेकिन आपका पार्टनर के ये एक चीज देख रहा है कि आज इसको ना सीख मिली है, डिवाइन की तरफ से आज को इसको लेसन दिया गया है, आज इसका एग्जाम चल रहा है, यूनिवर्स इसको परख रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान इसको परख रहे हैं। और आज ये इंसान जो परख रहे थे उसमें उतरा नहीं इंसान, तो लेकिन उतरा नहीं, लेकिन ये इंसान पश्चाताप के एनर्जी में है। हैंगमैन का कार्ड, ये इंसान को तो लगता है कि सब कुछ बिखर गया, तबाह हो गया, इसने कुछ हासिल नहीं किया ऐसा करके। और ये इंसान ना अभी आपके साथ सब कुछ सही करना चाहता है। इनको लगता है कि आप ही का बद्दुआ लग गया इसको, आप ही को जो इतना दुख दर्द दिया था, आप ही को जो इसने गलत किया था ना, इसी का बद्दुआ लग जाए, जो आज ये इंसान उल्टा लटका है। और इस भाई साहब बहन जी को लगता है कि जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपको अच्छे से मतलब एक अच्छा सा सोल्यूशन नहीं देंगे, उस सिचुएशन से नहीं उभार के आएंगे। एक तो आपका पार्टनर कैसा है पता है, ये इंसान कभी भी आपको क्लियरिटी दिया ही नहीं कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, शादी करना चाहता है, यहाँ खाली उलझाते रहता है ये इंसान, खाली उलझाते रहता है। इसने आपको 12 साल 12 महीना 12 से नंबर से देख लेना, बहुत टाइम से इंसान उलझा के रखा था। इसने कभी भी ना ये इंसान आपको छोड़ता है, जाने देता है किसी और रिश्ते में, ना ये इंसान खुद अपने पास रखता है, ना अच्छे से रखता है, ठीक है ना। एक तो खुद भी अपने पास अच्छे से नहीं रखता है, ना ही आपको ये छोड़ते भी है। आपने इसको हमेशा पूछा होगा, बोला होगा कि बोल तुझे क्या करना है, तू साथ देगी, मेरा साथ रहेगा? नहीं, कोई नहीं बता। और जैसे आप कमेंटमेंट की बात करते हो, इसको तो पूरी तरह से लगता है कि इसको ना जलता हुआ आग में फेंक दिया, इसको तो खून घोलने लगता है इसका, कि आप बोलो ही मत, पूछो ही मत, ऐसी बात है, ठीक है ना। आप शांत बैठो, चुप बैठो, ये जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, ये भले आपको छोड़ के किसी और के साथ अय्याशी कर रहा है, मजे कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप कुछ मत बोलो गाइस। इसको ना रोबोट चाहिए था, इंसान नहीं चाहिए था। इस इंसान को, आपका पार्टनर को ना रोबोट चाहिए, रोबोट। जब वो उठ बोले तो उठे, बैठ बोले तो बैठे, इसको इंसान नहीं चाहिए था, जिसके चलते आप तो इंसान हो, ठीक है ना। और गाइस अगर जो इंसान है ना, उसको ना वो अगर आप तकलीफ दोगे ना, उसको तकलीफ होगी। आप अगर उसको खुशियाँ दोगे तो वो खुश होगा, आप उसको दुख दोगे तो वो दुखी होगा, क्योंकि वो इंसान है, आप इंसान थे। आप इंसानियत के नाते आपने इसको बहुत प्यार दिया, जो भी है जैसा भी किया। लेकिन आपका पार्टनर जब आपके साथ गलत किया था ना, ये इंसानियत को भी भूल गया था कि इंसानियत के नाते कम से कम ये इंसान आपको इतना तो गलत नहीं करना चाहिए था जितना इसने किया था। इस इंसान ने ना 100 बातों की एक बात तो कहा थी, तो इसने मर्यादा ही नांग दिया था इस रिश्ते में। और क्या ही बोलूँ, ठीक है ना, और क्या ही बोलूँ आपको। और आज वही चीज़ ना ये इंसान फेस कर रहा है। ये इंसान सही तो करना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका पार्टनर एक ऐसी जाल में, ऐसे रिश्ते में, ऐसी गोलमटोल इंसान के साथ फंस चुका है, डील कर चुका है, जहाँ से इसका निकल पाना ना इसका बाप दादा याद आ रहा है। लेकिन ये इंसान खुद अपने लिए जस्टिस का न्याय कर रहा है कि प्लीज़ भगवान मुझे इस दलदल से, इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। मतलब आपके अलावा जो भी है, ठीक है ना, जैसे थर्ड रोमांटिक पर्सन वैसा बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप उनके मत सोचो, ठीक है ना। आपके लिए ये इंसान पॉजिटिव सोच रहा है, इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर? क्योंकि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है ये इंसान ने आपको कितना दुख दिया, कितना तकलीफ दिया, कितना आपको उलझन में रखाया, लेकिन फिर भी आपने इससे रिवेंज नहीं लिया, बदला नहीं लिया, कभी भी आपने इसके साथ गलत नहीं हुआ। आज भी आपको बोलते होंगे यूनिवर्स से, चलो कोई बात नहीं, ये बंदा मेरी बंदी जहाँ भी रहे खुश रहे, इसकी खुशी में हमारी खुशी है। भले आप रो रहे हो, बिलक रहे हो, मर रहे हो, लेकिन आपने कभी इस इंसान के लिए कभी बुरा नहीं चाहा। और आज वो कहते हैं ना कि किसी अच्छे इंसान को ना आप कितना भी
भी जलील कर दो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक दिन ना एक दिन वो इंसान याद आता ही है कि हाँ यार वो बंदा बहुत अच्छा था, वो बंदी बहुत अच्छा था, मैंने तो उसको खोटा खोटा बोला, जबकि उसने मुझे मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं किया, ना मुझे छेड़ा, ना मुझे गलत कमेंट किया, ना गलत नज़रों से देखा, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ गलत किया। आता ही डियर आज वही 12 साल के बाद वो दिन आया है, 12 महीने के 12 हफ्ते के बाद वो समय आया है जब इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि आप कितना अच्छा थे, कि आपके साथ इसने कितना गलत किया, फिर भी आपने इसके पलट 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 में इसको गलत नहीं किया, आपने इसको हमेशा अच्छा ही सोचा। तो आपके जैसा इंसान पाना ना मतलब बहुत ही नामुमकिन सा है, लेकिन इस इंसान को मिला था, इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, जिसके चलते आज आप लोग का दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में मेरे बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आज ये उलझन से छुटकारा पाना चाहता है, इंसान निकलना चाहता है उस दुख दर्द से, और आज आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है। उम्मीद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान भले उल्टा लटका हो, लेकिन इसके सर के पीछे ना एक सूरज है, सूरज से रोशनी निकल रही है, तो सूरज रोशनी निकलना मतलब एक उम्मीद का वो साइन बताता है, होप का साइन बताता है, जिससे इसको ये पूरा उम्मीद है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर लेगा, ये इंसान अपने आप को बैलेंस कर लेगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पीछा छुड़ा लेगा, ये इंसान सब कुछ खत्म करके सबके साथ क्लियरिटी के साथ ये इंसान आपके साथ आएगा, आपके साथ बैलेंस करेगा। क्योंकि आज के डेट में इसको रियलाइज हो रहा है, अगर आपका पार्टनर ऐसा भी, देखो इस इंसान ने काफी ज्यादा कोशिश किया था आपको भुलाने के लिए, छोड़ के जाने के लिए, आपसे रिश्ते तोड़ के किसी और के साथ रिश्ते जोड़ने के लिए, इसने किया भी है, ऐसा नहीं है नहीं किया, ठीक है ना, किया भी है, लेकिन जितना भी कुछ कर लिया ना, आज भी ना ये इंसान आपकी यादों से नहीं जा पाया। डियर आपको मैं कह देता हूं, आपको मैं जोर जबरदस्ती करके ना चांद पे लेके जा सकता हूं, लेकिन आपको मैं फिजिकली पकड़ के चांद पे ले जा सकता हूं जोर जबरदस्ती, लेकिन आपका मन को नहीं ले जा सकता, आपका दिल को नहीं ले जा सकता। आपका दिल, आपका शरीर जा सकती है, मन और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो दिल है, फीलिंग्स है, वो उधर ही रहेगी, उसी धरती पे रहेगा और उसी इंसान के कदमों के नीचे रहेगा जिसके आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप पागल हो, जिसके साथ आप मतलब पूरी तरह से आपका वो है, रिश्ता है, ठीक है ना, वो ऐसा ही। तो आज ये इंसान भले शरीर से किसी और के साथ में है, किसी और रिश्ते में है, किसी और परेशानी में है, लेकिन दिल और दिमाग आज भी ये इंसान आपके साथ है। आज भी ये इंसान का, इसको लगता है कि आप दोनों का तो मिलन हो चुका है, आप लोगों का तो रिश्ता जुड़ चुका है, आप लोगों का तो शादी हो चुकी है। कहाँ पे? 3D लेवल में, 5D लेवल में, 5D लेवल में इसको लगता है कि आप लोग का रिश्ता पूरा तो सब कुछ रेडी है, आप लोग एक दूसरे को पति पत्नी हो, लेकिन 3D में नहीं हो, ये अलग बात है। और लेकिन इसको समझ में आ रहा, आज ये इंसान देखो गाइस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, सब कुछ सही करना चाहता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि आप हो सकता है ग्रीन झंडा नहीं दे रहे हो, आप इसको माफ़ी नहीं देना चाहते हो, आपने हो सकता है कि आपने भी इसको कह दिया है कि जो इंसान मुझे एक बार धोखा दे मैं उसको मौका नहीं देता, आपने भी इसको ऐसे ऐसे डायलॉग चिपका दिया होंगे, या तो आप ना पूरी तरह से किसी बात को लेकर आपका घर कर गई है दिल में, जो आप ना वो बात ना मिटा ही नहीं पा रहे हो, आपके दिल से वो बातें हट ही नहीं रहे, जिसके चलते आपका ना भले आप अगर सोच भी लेते हो एक पल के लिए चलो इसको चांस देते हैं, एक और आखिरी मौका देते हैं, तो पल भर में आपको फिर से वही बात आ जाती है याद कि यार नहीं यार, पास्ट में उसने मुझे कितना दुख दिया था, कितना तड़पाया था, कितना मेरा ईगो को हर्ट किया था, कितना मेरा आत्मा सम्मान में इसने बात कह दिया था, मुझे चुतिया साला कह दिया था, मुझे कितना हिजड़ा बोल दिया था, मुझे भिखारी बोल दिया था, क्या क्या नहीं बोला था इस इंसान ने। नहीं भाई, इसको तो मैं नहीं मौका दे सकता। आपको तुरंत ही ऐसी बातें याद आ जाती है और फिर से आप लोग का आपके दिल में नेगेटिविटी आ जाती है, और आप नेगेटिविटी आ जाता है और डिवाइन यूनिवर्स यही सुन लेता है, और आपका पार्टनर भी ऐसे उलझनों में रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान जब भी सही सोचता है, कुछ करने के लिए सोचता है, तो आप नेगेटिव हो जाते हो। गाइस, रिश्ता इतना आसान नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लो, रिश्ते ना ऊपर वाला ही मिलाते हैं, लेकिन रिश्ते को निभाना हम लोग है, ठीक है ना। इस इंसान ने जिस तरह से आपके साथ बिहेवियर रखा ना, ये इंसान, अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके पास आके नाक भी रगड़ लेना, घुटने टेक के माफ़ी भी मांग लेना, आप हो सकते हो कि एक पल के लिए इसका आंसू देख के, इसका इतना ऐसा देख करके ना आप एक चलो इसको माफ़ कर दोगे, चलो डियर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आप इसको मौका नहीं दोगे कि रिश्ते में आने के लिए, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते ये इंसान आता नहीं है, क्योंकि इसको ना रिजेक्शन नहीं चाहिए आपसे। भले ये इंसान थोड़ा दूरियां बना ले, ये इंसान अभी भी आपसे दूरियां बना के रखा है, इसी के लिए दूरियां बना के रखा है ये इंसान, कि ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर के लिए आप इस इंसान को छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना। एक तो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आपका पार्टनर को इस बात का भी डर है कहीं ऐसा और ना बिगड़ जाए कि आप लोग एकदम से ख़त्म हो जाए
और कोई उम्मीद ही ना रहे, अभी भी थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है आपका पार्टनर को कि हाँ एक दिन आएगा तो ये सुधार लेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, आपका पार्टनर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता इस वक्त करंट फीलिंग्स में कि ऐसा हो जाए कि आप ना हमेशा के लिए इसको छोड़ के चले जाओ। आप घर चेंज कर लो, आप जगह चेंज कर लो, आप लोकेशन चेंज कर लो, आप पूरी तरह से पार्टनर ही क्यों ना चेंज कर लो, ऐसा उनको लगता है कि ऐसा कुछ ना होना चाहिए इसकी तरफ से। ये इंसान फिर से आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहता है। और इस भाई साहब को, बहन जी को पता है कि आप इनसे ट्रिगर हो जाते हो, और आपको, इस इंसान को ऐसा भी पता होगा कि आपको ना क्या क्या बोलने से आप ट्रिगर हो जाते हो। आपका पार्टनर को पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है कि आपको ये बात बोल देंगे तो आप ट्रिगर हो जाओगे, वो बात कह देंगे तो आपका गुस्सा आ जाएगी, ऐसा कह देंगे। तो इस भाई साहब को, बहन जी को ना आपका कमियों को पता हो सकता है, तो ये अपना बीच बीच में हो सकता है कि आपका कमियों को लेकर ना ये इंसान आपको टोचन देता होगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है ये इंसान। ये आपका जो इंसान है ना, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान है कि ये ना अपने लाइफ में सिर्फ अपने बारे में खुशियों को सोचता था। इसका ना अभी अभी इसका बदलाव आया है, इसके लाइफ में जो ट्रांजेक्शन आया ना, अभी इसको बदलाव आया है। और अब बदलाव आया जब आपने इसको मुंह फेर दिया, क्योंकि आपके प्यार से ये उछल रहा था, आपका सपोर्ट से ये इंसान फुदक रहा था, आपके प्यार के चलते ही इंसान अपने आप को रानी मान के बैठा था, शेरनी मान के बैठा था। लेकिन वही नहीं है ना, सपोर्ट ही नहीं है। अगर आपका कोई सपोर्ट ही नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे, ठीक है ना। तो आप ही इसका सपोर्ट थे, आप इसका बेस्ट थे, आप इसका पूरी तरह से खंबा थे, मेन खंबा। तो मेन खंबा ही आप चले गए, तो ये इंसान का जो भी नखरे वखरे हैं ना, कुछ भी नहीं रह गया आज इसका ज़िंदगी, ये उल्टा पड़ गया, ठीक है ना। भले आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, जवान हो ये इंसान, फिर भी इसको आज सब कुछ फीका पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हैंगमैन का जो कार्ड में है ये इंसान, आज इसका सब कुछ फीके पड़ गए, उलट पड़ गया। आज इसका जो चाल है ना, इसके जो सोच थी, वो कहते हैं ना कि किसी के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए डियर, किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिसके लिए जाल बिछाओगे ना, उस जाल में आप खुद ही फंस जाओगे। किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हो, उस गड्ढे में आप खुद ही गिर जाओगे, ठीक है ना। तो यही भाई साहब का आपका पार्टनर के साथ सूट कर रहा है इस टाइम पे, कि इंसान ने जो जाल बिछाया था, जो आपके लिए गड्ढा खोना था, आज ये इंसान वही गड्ढे में गिर रहा है। देखो ये इंसान किस तरह से उल्टा लटका हुआ है, और ये उल्टा खुद से नहीं लटका है। कौन इंसान उल्टा लटकना चाहता है? इंसान आप क्या उल्टा लटकना चाहोगे? नहीं, यूनिवर्स उल्टा लटका देता है, चाहे भले इंसान ही हो सकता है। आपका पार्टनर अपने आप को 30 मार खान समझता था, इसको पास्ट में लगता था कि ये इंसान सबको कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, इसके आगे सब जीरो है, ठीक है, ये सबका हीरो है। तो ये सब कुछ नहीं है भाई, सबसे बड़ा वो है, कौन है? डिवाइन, समय, ठीक है ना। भले आपके पास कितने भी अच्छे समय हो, आप कितने भी अच्छा लग्जरी लाइफ जी रहे हो, लेकिन किसी गरीब का, किसी असहाय बेसहाय, किसी बेचारे का ना, किसी पूरी तरह से मजबूर इंसान का ना कभी मजाक मत बनाना, कभी मजाक मत उड़ाना, कभी किसी का दुख में ना कभी हंसना मत, चाहे भले आप कितना भी अच्छे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि समय बदलने में टाइम नहीं लगता डियर। अगर एक बार भोलेनाथ आपसे मुंह फेर लेना, डिवाइन मुंह फेर लेना, तो ना गाइस आपको राजा से रंग भी बना देंगे चुटकियों में। और अगर एक बार भोलेनाथ आपके साथ है ना, तो आपको ना रंग से राजा भी बना देंगे चुटकी में। तो कभी भी ना, मतलब कितना भी पाप करो ना, आप मंदिर जाना मत छोड़ो, ठीक है ना। तो ये इंसान आज इसको मतलब चीज़ें को समझ में आ रहा है कि कितना इसने गलत किया था, कितना बुरा किया था। और ये इंसान तब समझ में आ रहा है जब इसके साथ घटित हुआ वो सब बात, ठीक है ना। क्योंकि इसके हैंगमैन का कार्ड यही बताता है कि इसने आपको दूरियां देके, नो कॉन्टेक्ट देके, जितना भी इतना दिन सहा ना, इसने कुछ भी इसको नहीं मिला, उसका ओपोजिट मिला। गाइस अगर आप सोच रहे हो ना सब इंसान प्यार देंगे, सब इंसान इज्जत करेंगे, सब इंसान कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत वही देता है, प्यार वही देता है जिसके दिल में जो रहता था, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत चुलबुल किस्म के हो सकता है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो सकता है कि इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, रिश्ते नाता इसको हवा लगता था, चलो आओ राम जाओ राम, इस तरह से इसको रिश्ते में इतना कुछ वो नहीं रखता। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है, आज ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, जो पास्ट में आपको रत्ती भर भी खोने का डर नहीं था इस इंसान को, आपको बल्कि डर था, आप कुछ नहीं करते थे। और आपने भी इसको हो सकता है कि अच्छा खासा मज़ा चखा दिया। आपने मज़ा इसको इसलिए चखा पाए हो क्योंकि आपने ना इसका बारे में ना सोच नहीं रहो, आपका सोच विचार जो था ना वो चेंज हो गया। और आपका ये बदलता विचार रूप देखकर ना ये इंसान का पैरों तले ज़मीन खिसक रही है कि आप कैसे बदल
बदल गए। आप पास में भी तो आपने इसका कितना जुर्म सहा था, आपने तो बोल रहा था तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, कितना भी आप फिर भी इसको सपोर्ट किया था। इस बार क्या हो गया भाई, इस बार भी तो आपका पार्टनर ने किसी और का बिस्तर गर्म करके आया, तो आप इसने इस बार क्यों नहीं अपना रहे हो? तो आपने कितना सहोगे भाई, एक बार सह लिया, दो बार सह लिया, तीन बार, और कितना बार सहोगे भाई, कितना बार धोखा देगा इंसान एक दिन तो यार। और इस टाइम तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपका आत्मा के पार हार्ट कर दिया, इसने आत्मा सम्मान तक बात आ गई, इसने आत्मा तक आपको इसको झंझोड़ दिया इस इंसान ने। और कहते हैं ना कि कितना भी गरीब क्यों ना हो, लाचार इंसान क्यों ना हो, जब एक बार आत्मा सम्मान में बात आ जाती है तो अच्छे अच्छे मतलब इंसान ना बदल जाते हैं, ठीक है ना। आज पूरी तरह से आप बदल गए हो, आपको कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता ये इंसान किसके साथ है, किसका साथ मतलब ये ताकत हैया कर रहा है, या तो किसके साथ ये अय्याशी कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लोगों के साथ ये फ्लर्ट कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरी तरह से माइंड सेट कर लिया। आप में आपको ये हैंगमैन का कार्ड देख के मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि नज़र को बदलाओ, नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। तो आपने ना नज़र को ही बदला लिया, तो इसलिए अपने नज़रिया को अपने आप बदल रहे हैं, आपका आप सोच बदल गया, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहले तो ये कहता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हो, ठीक है ना, आप लोग डिवाइन फेमिनाइन हो। आप डिवाइन फेमिनाइन थे पास्ट में, ठीक है ना, अभी भी आप डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो। और डिवाइन फेमिनाइन कैसा होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या होती है आप देख लेना। मैं मोटे मोटे कह देता हूँ, डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, वो सभी लोगों को प्यार करते हैं, अपने रिश्ते को प्यार करते हैं, हर किसी को प्यार करते हैं, ठीक है ना। डिवाइन फेमिनिन के दिल में सिर्फ प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है लोगों के लिए, और एक अच्छा इंसान होता है, काइंड हार्टेड रहता है, और ठीक है ना, और उसके ऊपर पूरा एंजल का सपोर्ट होता है। लेकिन और ये दिख रहा है टेम्परेंस कि आप लोग आप डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी और को लेकर, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग किया, ये इंसान ने किसी और को भी, ये इंसान ने अपने लाइफ में एंट्री मारी, और जिसके चलते इस इंसान ने आपका प्यार को कदर नहीं किया। इसने पास्ट में आपका जो ये रिश्ता था ना, इसने कदर नहीं किया, लेकिन इसको एहसास नहीं था कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। और डिवाइन कनेक्शन से कोई भाग नहीं सकता डियर, डिवाइन कनेक्शन से आप नहीं भाग सकते। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कोशिश किया था इस इंसान से, इस रिश्ते से भागने के लिए, लेकिन आपसे ना हो पाया, और पूरी तरह से आपने डिवाइन के ऊपर सौंप दिया, और आपने इस इंसान से भागने की कभी आइंदा से कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि इस इंसान से मैं कुछ भी कर नहीं सकता, इस इंसान से मैं दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन आपको वही तोड़ मरोड़ के, रुला के, पटका के, कैसे भी करके आपको इसके आगे मतलब लेके आके खड़ा कर देता था। आप ना चाहकर भी ये इंसान के आगे खड़े हो जाते थे, आप दोनों का रिश्ते फिर से हील हो जाती थी, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन थे। आप लोग का ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है जो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल रिश्ता है, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम्स रिश्ता। हर ट्विन फ्लेम्स देख लेना आप लोग कैसा है जो भी है। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड आज ये कहता है कि जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा था, जिन फैमिली वाले के लिए छोड़ा था, आज वो उन लोगों की तरफ से भी आपको पार्टनर को दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रहा है। ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है, रो रहे हैं, और आज ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत आपको मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप तो बहुत ही काइंड हार्टेड थे, लॉयल इंसान थे, आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को एफर्ट लगाया, आप अपने हमेशा अपने पार्टनर को खुशियाँ दी, इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन आपका पार्टनर ने आपके साथ हमेशा गलत किया। आपको रहते हुए भी उसने किसी और के साथ रिश्ता रखा, किसी और के साथ आपको मतलब वही मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश की। कभी आपके लिए वो लॉयल नहीं रहा, और आपको क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस इंसान ने आपने ना हद से ज़्यादा दे दिया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान को उस चीज़ का ना रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब से आप लोग दूरियां बना लिया ना, तब से ये इंसान ना आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत मिस करता है, आपको खोने का डरता है, आपको एंजल से प्रे करता है, रो रो के श्री कृष्ण भगवान को बोलता है, श्री कृष्ण भगवान एक बार फिर से इस रिश्ते को मिला दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूंगा, कभी ऐसा नहीं करूंगा, हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, हमेशा इस इंसान को आपको प्यार देना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर टेम्परेंस कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी नीड्स है, ऐसा बोल रहा है ये इंसान, चीख चीख के ये इंसान अंतर आत्मा में इसको बोल रहा है कि आज इसको मदद की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, आपका नीड्स है ये इंसान। पास्ट में ये इंसान आपको एक बार भी नहीं देखा था, जब इसके लाइफ में जब कोई अदर इंसान था, जब ये दिख रहा है कि ये, क्योंकि जो लोग भी थे ना
इसके सामने वो सब कुछ इसके साथ ना मटेरियलिस्टिक को लेकर था, कोई पैसे से या तो कोई फिजिकली इसके साथ होना चाहता था, लेकिन कोई भी ना मन से नहीं था, सब लोग तन से या तो पैसे से था, जिसके चलते आज इसको रियलाइज़ हो गया वो बात। और आज आपका पार्टनर को ये ऐसा भी लगता है कि आप ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो उसको मन से चाहते थे, दिल से प्यार करते थे, आप इससे कुछ तन से या तो फिजिकली से कुछ भी ऐसा नहीं था, आपका प्यार पूरा पवित्र था, आप दोनों का जो रिश्ता था पूरा प्योरिटी था, एकदम मतलब उसमें पूरा प्योर था, पूरा पवित्रता था एक्चुअली, ठीक है ना। आप दोनों के प्यार में ऐसा सोचते हैं। टेम्परेंस का कार्ड, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी महसूस होता है कि आप लोग शिव पार्वती की जोड़ी हो, राधा कृष्ण की जोड़ी हो, आप लोग अंदर से एक ही आत्मा का मतलब एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है। टेम्परेंस, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको लेकर सोचते हैं कि आप हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, आप लोगों को मदद करते हो, आप लोगों को गाइडेंस देते हो, और जब भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आता है तो ये इंसान हील हो जाता है, ये अपने लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं। और जब भी आपका पार्टनर आपके से दूर हो जाता है तो ये इसका लाइफ का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना, सब कुछ उथल पुथल हो जाती है। लेकिन ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश है, हैप्पी हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने किसी पास्ट के बंदे के लेकर, किसी एक्स को लेकर, किसी मतलब अपने रिलेटिव को लेकर, या तो आप दोनों के डिफरेंसेस को लेकर इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, इस इंसान ने आपको रूड एनर्जी दिया। इसने हो सकता 6 साल से लेकर नहीं तो 11 महीने, 11 साल या तो 11 हफ्ते, देख लेना 11 नंबर का कार्ड है, तो उतना टाइम से ये इंसान आप दोनों के रिश्ते में पर्दा डाल के रखा था। ये इंसान, आप इसके बारे में कुछ ना जान सको, पूरी तरह से ये इंसान पर्दा डाल के रखा था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत झूठ बोला, बहुत रूड एनर्जी दी, बहुत आपसे धोखाधड़ी किया, ऐसे ऐसे कांड किया जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते हो। आज के डेट में अगर आपका पार्टनर सोचते हैं ना कि आपके जगह में अगर आपका पार्टनर रहता है ना तो वो इंसान क्या करते हैं, तो वो इंसान तो आपको चटनी ही बना देते, ठीक है ना, आपका तो चटनी बना के वो रोटी के साथ खा भी लेते थे, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन वो तो आप थे जो इस इतना दुख दर्द सहने के बाद, इतना कष्ट मुसीबत सहने के बाद भी इस इंसान के चलते आपने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, ना आपके दिल में आज भी गलत है। आप सिर्फ गुस्से में हो, रूड हो, बिहेवियर जैसा भी हो, लेकिन आप इसको ठुकरा के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। आप इसके साथ पूरी तरह से मुंह फेर के बैठे हो। और अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आ भी जाते हैं तो आपका ना इतना सारे सवाल हैं कि आपका पार्टनर ना उस सारे सवाल को जवाब नहीं दे पाएंगे। इस इंसान ने काफ़ी आपको रूड एनर्जी दी पास्ट में, आज ये सोच रहा है काश मैं आपके साथ अच्छा ट्रीट करता। भले ये इंसान को आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, ये इंसान किसी और को पसंद आ रहा था, इंसान आपको खुला बोल देता ना कि चलो मुझे तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ, मुझे वो पसंद है, तो ये इंसान आपको मुँह पे बोल देता, आप भी बोल देते चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से मन भर गया तो किसी और के साथ चले जाओ, ठीक है ना, आप भी बोल देते इसको। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने चोरी छुपके किया, इसने मतलब देखो ना गाइस, जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि इसने आपके साथ न्याय नहीं किया और इतना बड़ी लेवल में न्याय नहीं किया, जिसके चलते ना आज इसको भी कर्मा फेस कर रहा है। आज आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसा हुआ है, जमीन जायदाद के लफड़े में फंसा हुआ है, इसका चाचा भतीजा मामा कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका जमीन हड़प लिया है। ये इंसान जो भी मुसीबत में है, ये मतलब बहुत मुसीबत है, इसका तरफ फैसला नहीं आ रहा है, आपका पार्टनर का ना फैसला उल्टा हो रहा है, आपका पार्टनर जो भी है, ठीक है ना, जिसके चलते काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इसने जो आपके साथ गलत किया ना, गलत काम किया ना, जिसका सज़ा आज इसको यूनिवर्स दे रहे हैं। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा उसको तकलीफ हो रही है कि इसको समझ में नहीं आ रही क्या करे क्या ना करे, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपका पार्टनर को डंडे मिल रहे हैं। तो गाइस, जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और जब तक आपके साथ न्याय नहीं करेगा तब तक इस इंसान को भी साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर फैसला करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहता है, और जब तक ये इंसान ऐसा भी, आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा भी लग रहा है जब तक ये इंसान आपको ना इंसाफी दे देगी इसके साथ भी इंसाफ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो गाइस, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आप बहुत रूट एनर्जी में हो, आप बहुत गुस्से में हो और आप मानने से तैयार नहीं हो। आपने इसको फैसला सुना दिया या तो आपने पूरी तरह से इसको इग्नोर कर दोगे और आप इसको मुँह पे ही रिजेक्ट कर दोगे, जिसके चलते इसको बहुत ज़्यादा डर है, ये इंसान सह नहीं पाएगा क्योंकि आपका पार्टनर बहुत
ईगोइस्टिक है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है, ये इंसान आपका रिजेक्शन नहीं सह पाएगा। इसलिए ये इंसान ना ऐसे टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे आप इसके लिए इसका जो प्रपोजल है एक्सेप्ट कर लो, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, ठीक है ना, आप इसको माफ़ी कर दो, एक और मौका दे दो। ऐसे टाइम पे आपका पार्टनर सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। तो गाइस चैरियट का कार्ड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना तो चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना, एक्शन लेना चाहता है, आपके बारे में फैसला लेना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर कंफ्यूज है फिलहाल। क्योंकि इस बात को कंफ्यूज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसका हाथ छोड़ के जा रहे हो, आप इसका साथ छोड़ के जा रहे हो। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो इस बात के लिए ये कंफ्यूज है कि आप इसको छोड़ के जा रहे हो, ये क्या मुंह लेके आपके पास आएंगे। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आएंगे इस टाइम पे तो आप दोनों के बीच में महाभारत हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, ठीक है ना। आपका पार्टनर की लाइफ में जो भी लोग हैं वो आपको चैन से जीने नहीं देंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको आपके साथ गलत कर देंगे, जिसके डर से भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आता है। लेकिन ये आपका पार्टनर फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे और ये इंसान तब आएंगे जब ये इंसान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपका पार्टनर को लगता है जब मैं अपने लाइफ का फैसला खुद ले पाऊंगा तब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर, एक सही समय का, जिसके टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके पास आएंगे और जितने भी उलझने हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, वो सबको छोड़ के आएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पसंद है उनसे भी लड़ जाएंगे। ये इंसान एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहा है कि जिस टाइम पे ये इंसान अपने दम पर आना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये इंसान जब आएंगे ना तब ना पूरी तरह से ये इंसान आपको क्लियरिटी के साथ आएंगे और आपको हमेशा के लिए आपके साथ देने के लिए आएंगे। और ये इंसान सोच लिया है कि इसको आपके पास आना ही है कैसे भी हालत में। आज की डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप भोलेनाथ का सच्चे भक्त हो, आपके ऊपर एंजल का ब्लेसिंग्स है, आप पूरी तरह से डिवाइन से ब्लेस हो, ठीक है ना। और आपने जो भी किया आज की डेट में, बचपन से लेकर आज तक अपने दम पे किया है, आपने सुई से धागा भी अपने दम पे खरीदा है, आपने जो भी आपके पास है कम ज़्यादा वो आपने खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो। अगर आपके साथ कोई गलत भी करता है तो आप उसको माफ़ कर देते हो, आप सीधा साधा इंसान हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, ठीक है ना। आप जितना चाहते हो लोगों को मदद करते हो, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन मैंने जैसा बोला कि वो इंसान अगर आपकी तरफ आएंगे तो झगड़े होने का चांसेस है, बहुत सारे लोगों को उसको जवाब देने पड़ेंगे, जिसके चलते ये इंसान फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है। पूरी तरह से फोकस ये इंसान आपके ऊपर ही बनाया दिख रहा है और पूरी तरह से ये आना चाहता है तो प्लानिंग के साथ ऐसा टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे ये इंसान ना आप इसको इग्नोर ना कर पाओ, आप इसको मतलब ऑफ़र को ठुकरा ना पाओ। ये जब आएगा ना पूरी तरह से ये सोचते हैं कि ये जब आएगा तो आप उसको उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लो, आप इसको इग्नोर ना करो और आप इस रिश्ते में फिर से एक चांस दे दो इस इंसान को, ठीक है ना। ऐसा ये उस टाइम पे आना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके लिए कॉल मैसेज करते तो ये इंसान आपको क्या बोलता है। तो प्लीज़ देवोगादेव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शकों को इस टाइम पे क्या बोलता है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 10 स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं रास्ता तलाश कर रहा हूँ, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ आपकी तरफ आने के लिए, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। और मैं जब भी आपके पास आऊँगा तो ज़िंदगी भर के लिए आऊँगा, हमेशा साथ निभाऊंगा कभी और एकदम लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूँ, तुम ही मतलब मुझे लगता है कि तुम ही मेरे लिए ग्रोथ हो, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ ही ग्रोथ देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा, ठीक है ना। बस इतना समय, थोड़ा सा मुझे और थोड़ा समय दे दो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता हूँ। मैं सब कुछ सही करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए फैसला लूँगा। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप दोनों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। द लवर का कार्ड है। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसा दिख रहा है कि 6 नंबर का कार्ड है, तो लवर का कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग में आप लोग जब श्री कृष्णा भगवान चाहेंगे तब आप लोग कॉन्टेक्ट हो सकते हो, आप लोग का मिलन हो सकता है। नेक्स्ट अगर ऐसे लमसम बता दो 6 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 6 मंथ लग सकते हैं और बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो अगर सिचुएशन बता दूँ तो आपका पार्टनर जब पूरी तरह से आपको अपने प्यार आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग का
सोलमेट हो, आप लोग आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। इसको जब फील हो जाएगा, आपका प्यार को आपका एहसास हो जाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे। दूसरी सिचुएशन, जब आपका पार्टनर का सब मोह जाल टूट जाएगा, पैसे को लेकर, जो मटेरियल चीज़ों को लेकर इसका जो थॉट्स थी ना, उसको जब ये हट जाएगा सब, जब इसका डिज़ायर पूरी हो जाएगी, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के साथ है। तीसरा सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, किसी और के साथ शादी विवाह कर लिया, तो जब तक उसके साथ वो रिश्ता टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, जब तो ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस नहीं है। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है इसी सिचुएशन में। तो गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप अपने सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, आपने अपने आप को राजा मानिए, रानी मानिए, जो भी है, आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन कीजिए, और आप जैसा भी वैसे कीजिए रहिए, और किसी को चेयर्स नहीं करना है, किसी को शो नहीं करना है। और अभी ना आपको ना एक अपना वजूद बनाना है। सबसे पहले आपको आत्मा सम्मान रखना है, उसके बाद कुछ बोलना है, ठीक है ना। अभी प्यार के हाथों या तो इमोशन में आके बहना नहीं है आपको, और आपको ना कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, सबको जानकारी नहीं लेना है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप अपने आप को पूरी तरह से एक ऐसी स्टेबल कर लीजिए जो आप मतलब चाहते हो, ठीक है ना। आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको किसी से रिवेंज नहीं लेना है, किसी का बदला का भावना नहीं रखना है, आपको पूरी तरह से माफ़ कर देना है जिसने भी आपके साथ गलत किया, चीट किया, धोखा दिया। ऊपर से उसको थैंक यू भी कहना है, क्योंकि वही लोग जो है आपको इतना मजबूत बना दिए हैं, इतने ऐसा सिखा दिया कि हर किसी पे बिलीव नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि आप हो सकता है पास्ट में ऐसा इंसान रहा हो कि आपने ना किसी का भी दुख नहीं सहा हो, आपने बुरे लोगों का भी मदद किया, अच्छे लोगों को तो मदद किया ही किया, ठीक है ना। तो आपको अभी यूनिवर्स बोल रहा है कि अच्छे लोगों का मदद कीजिए, बुरे लोगों का मदद मत कीजिए, ठीक है ना। बुरे लोगों का मदद करोगे तो उनके बुरा कर्म आपको भी झेलना पड़ेगा, तो ठीक है ना, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। तो चलेगा, आज देखते हैं कि श्री कृष्णा भगवान का फ्यूचर में ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए श्री कृष्णा भगवान। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है ऑर्डिनरीनेस तो ये कह रहा है श्री कृष्णा भगवान की आने वाला टाइम पे आपका मेहनत रंग लाएगा पूरी तरह से। आपका जो लोग खिलाफ थे वो लोग आपका साथ देने लग जाएंगे, आपके लिए लोग वाहवाही करेंगे, आप नाम फेम सब कुछ कमाने वाले हो, आप अपने मेहनत से पूरी तरह से दुनिया जीतने वाला हो आपका, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ऑर्डिनरीनेस आपको श्री कृष्ण और ये बोल रहे कि आने वाला टाइम पे आप जिस भी चीज़ों को हाथ रख दोगे वही सोना बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या आए हैं इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, कार्ड्स थोड़ा उल्टे सीधे हो गए हैं तो मैं जचा लिया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आँख बंद करके निकालूंगा ताकि पूरी तरह से कार्ड्स इधर उधर से सफल होकर निकले। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। 1 2 3 और ये 4, गणपति जी की जय जयकार। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास श्री कृष्ण भगवान का उपदेश। तो जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, थोड़ी भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आखिरी कार्ड है हमारे पास आया श्री कृष्ण भगवान का, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों का लव मैसेज क्या है। तो गाइस, आपका पार्टनर का लव मैसेज पहला और आखिरी, ठीक है ना। तो पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आई कैरी इनसाइड माई हार्ट। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनके दिल में अंदर रहते हो, आप ही का दिल को आपका पार्टनर अपने दिल में लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ओके, तो आपका पार्टनर कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि दूसरा वाला लव मैसेज कि लव, प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, किसी के साथ ना मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्यार ना किसी के साथ ना तुलना भी नहीं कर सकता। प्यार में कभी कम ज़्यादा नहीं होता, प्यार तो बढ़ने का ही नाम है, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। और आपके लिए मेरा कम प्यार नहीं होता है, हमेशा आपके लिए बढ़ता ही है, और प्यार मेरा आज भी है और हमेशा रहेगा और कभी ना मरने वाला प्यार है, आपके पार्टनर ऐसा कह रहा है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।